पहला वाला चैप्टर है वो है अपने वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छोटा सा कंसेप्ट कि वास्तविक संख्या कैसे बनी। उनसे पहले आपको कौन कौन सी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो आपने अगर त्रिकोणमिति वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख ले आप पहले वीडियो में जाकर, जिससे आपको वो वाला चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। और फिर अपन क्रम से पहले वाला चैप्टर करने वाले हैं। अभी देखते हैं अपन वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे अपन? रियल नंबर। अब रियल नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि नंबर्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले नंबर अपन पढ़ते हैं कौन से? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? कैपिटल एन। अब आपको मैं बताऊंगा कि नेचुरल नंबर होते क्या है। जो बच्चा सबसे पहले नंबर सीखता है 1 2 3 और ये अनंत तक चलता रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जो काउंट करने में अपने क्या आते हैं? काम आते हैं। जैसे कोई भी, ये हमारे पास पेन है तो आपको काउंट करना कितने हैं? 2 है। तो 2 एक क्या है? एक नेचुरल नंबर है। जैसे ये किया तो ये कितना है? 1 पेन है, तो ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि बच्चा शुरुआत में क्या सीखता है? 1 से सीखना शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सीखने से पहले उसको अब क्या सिखाते हैं अपन? 0। तो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उनको गिनने के लिए किसका आविष्कार हुआ? नेचुरल नंबर का आविष्कार हुआ। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। दूसरा अपन पढ़ेंगे, अभी मैं इसमें पूरा बताने वाला हूँ वास्तविक संख्याएं कैसे आई, वो वहां तक अपन पढ़ने वाले हैं, नंबर टू नंबर। दूसरा अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं अपन होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। इसको लिखने का तरीका होता है W। अब देखो, जैसे ही प्राकृत संख्या में अपन 0 को शामिल कर दें तो वो कौन से नंबर बन जाएंगे? पूरे के पूरे होल नंबर बन जाएंगे। तो इनको अपन क्या लिखेंगे? इनको क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 ऐसे। 0 1 2 3 इस प्रकार से जो नंबर बनेंगे वो कौन से होंगे? होल नंबर होंगे। तीसरा अपन पढ़ेंगे, अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको यस या नो में कमेंट करना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यस या नो। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, यस या नो। ये आपको कमेंट में लिखकर मुझे भेजना है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा वापस कि क्या होता है या नहीं होता है। अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या करते हैं अपन? इंटीजर नंबर का मतलब होता है आपके 0 डिवाइड में होगा और एक साइड में प्लस की संख्या है और दूसरी साइड में माइनस की संख्या। माइनस वाली संख्या भी अगर अपन शामिल कर दें तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या। इसको लिखते हैं अपन आई से। किससे लिखेंगे? आई से। इसको लिखने का तरीका होगा ये, 0 बीच में आ जाएगा, दोनों को विभाजित करेगा प्लस माइनस को। इधर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे, और इधर क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। तो ये वाले नंबर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटीजर नंबर।
तीसरा अपना आता है कौन से, तीसरा आपके पास आएगा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, वे संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में अपन आसानी से लिख सके। P बटा Q के रूप में लिख सके। Q नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे अपन कहते हैं परिमेय संख्या। एक छोटा सा बात बता रहा हूँ छोटी सी, कि परिमेय संख्या आपको आसानी से समझ में आ जाए कि परिमेय संख्याओं का आविष्कार कैसे हुआ। तो आप अपने आसपास देखा होगा पिज्ज़ा वाला, पिज़्ज़ा खरीदा होगा कभी। तो मान लो आपके भाई ने पिज़्ज़ा खरीदा, एक पिज़्ज़ा खरीदा। कितना पिज़्ज़ा खरीदा? एक। और पिज़्ज़े को ऐसे कटा हुआ था इस प्रकार से, पिज़्ज़ा इस प्रकार से कटा हुआ था। तो आपके भाई ने क्या ये वाला पिज़्ज़े का टुकड़ा खा लिया। तो आप कमेंट में करके बताओ कि अब आपके लिए पिज़्ज़ा कितना बचा है। उसके लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा? परिमेय संख्या का यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो 1 2 3 4, एक पिज़्ज़ा के कितने भाग थे? 4 भाग थे। उसमें से इन्होंने कितना खा लिया? एक। तो कमेंट करके बताओ भाई ने इस पिज़्ज़े का कौन सा भाग खा लिया? तो आप सब क्या बताओगे? 1/4, 1/4। ये जो नंबर लिखा ना, यही क्या है? परिमेय संख्या है। यही से इनका आविष्कार हुआ है कि कोई भी पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपके लिए पिज़्ज़ा कितना बचा है। ठीक है, और नहीं खाया तो खाकर देख लेना, फिर बताना कि कितना बचा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं अपन? P बटा Q के रूप में। और Q नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0। 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है? इंटीजर है। P और Q क्या है? इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, और लास्ट 4 के बाद में आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन एकदम आसान है कि ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में अपन नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख देता हूं मैं एक बार, अपरिमेय संख्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है। तो P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। P बटा Q के रूप में अपरिमेय संख्या बता रहा हूं, अपरिमेय संख्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो कौन कौन सी हो जाएगी अपरिमेय संख्या? √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ये सारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। अब अपने अपरिमेय संख्या पढ़ने के बाद में अपन कौन सी संख्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, वास्तविक संख्या में वे संख्याएं पढ़ेंगे जिनमें ये सब संख्याएं क्या होगी? शामिल होगी। परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी होगी, प्राकृत भी होगी, पूर्ण संख्याएं भी होगी और अपरिमेय संख्याएं भी होगी। वो सब संख्याएं में क्या करेंगे? साथ में पढ़ेंगे। वो संख्या क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब मैं आपको ये सारी संख्याएं याद करने का तरीका बता देता हूं। ये जो पहले संख्या पढ़ी ना, वो संख्या दूसरे वाली में क्या होती है? शामिल। जैसे प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या सबसेट होता है किसका? होल नंबर का। होल नंबर प्राकृत संख्या जितनी भी है वो किस में शामिल होगी? होल नंबर में शामिल होगी। और होल नंबर जितने भी है वो किस में शामिल होंगे? इंटीजर में शामिल होंगे। और इंटीजर जितने भी है वो किस में होंगे? परिमेय नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर में शामिल होंगे, Q। और फिर आपके रियल नंबर। ये आपको याद रखना। जितनी भी
प्राकृत संख्या है वो होल नंबर होगी, और जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर होंगे, और जितने भी इंटीजर है वो रेशनल नंबर होंगे, और जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे, रियल नंबर में काउंट होंगे। तो अपना चैप्टर जो हेडिंग है वो है वास्तविक संख्या, और अब अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या का विस्तृत रूप में अध्ययन करने वाले। क्या क्या पढ़ने वाले, एक तो एलसीएम पढ़ेंगे, एचसीएफ पढ़ेंगे, और दूसरा अपने टॉपिक सिलेबस में है कि √3 है, √2 है, ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है, सिद्ध करने वाले प्रश्न है, वो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, कल बेसिक में आपको बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फिर आगे चैप्टर शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।